हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 को फिनिश कर लिया है। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 9 to 14। क्वेश्चन नंबर 9 to 14 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं एग्जाम में, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बनती है वो आप ये मानेंगे यही क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे 1 to 8 वो आपके अप्रोच को अच्छा करने के लिए थे, तो इनको बहुत अच्छे से देखना है और बहुत ही इजी है, क्योंकि जो हमने सीखा है क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में वही यहाँ पर अप्लाई करना है। बस थोड़ा सा अच्छा होकर के आया है तो आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 9 में अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक कोई ब्रूच है जिसको एक सिल्वर वायर से बनाया गया है सर्कुलर, जिसका डायमीटर कितना है 35 mm है। इन्होंने कहा द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। उस ब्रूच को या सिल्वर वायर को 5 डायमीटर में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका ये क्या है, एक ये डायमीटर है, ये है, ये है, ये और ये 5 डायमीटर्स में बनाया गया है। फिर उन्होंने कहा which divide the circle into 10 equal parts में 10 equal sectors as shown in the figure। 10 equal sector है। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो ये हमारा एक पार्ट हमारा सेक्टर बन रहा है, ये सब सेक्टर बन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। आपको ये बताना है कि इसमें आपको सिल्वर वायर कितना रिक्वायर्ड होगा। तो देखो इसमें पूरा सिल्वर वायर कहाँ कहाँ लगाया आपको अच्छे से देखना है। यहां पर एक बार इसको सर्कल बनाया गया, तो सर्कल बनाया गया तो इसका हम सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमें यह भी देखना है कि इस डायमीटर कितना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और 5 डायमीटर को हमें उसमें ऐड कर देना है। तो देखो सबसे पहले तो हमने निकाला, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने लिखा द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कितना होगा, तो सबसे पहले हमने निकाला सर्कमफ्रेंस, कितना होता है हमारा 2 पाई आर। तो देखो 2 तो 2 है ही, पाई की वैल्यू आप जानते हैं इन्होंने देने रखी है, और हमने देखा कि डायमीटर हमारा जो है वो इजीली 7 से कट रहा है, तो हम 22/7 को यूज करने वाले हैं। और आर आपका कितना है, अब डायमीटर आपका 35 है तो आर आपका कितना हुआ 35/2, तो आपने ये लगा दिया 35/2, 7 5 जा 35, और यहां से इस 2 से आपने इस 2 को कैंसिल आउट किया, यहां से आपको कितना मिला 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 111। आपको जो सर्कल बनाने के लिए एक सर्कमफ्रेंस चाहिए है सिल्वर वायर का, वो आपको मिल चुका है कितना, इतना mm। तो अब एक वायर जिससे आपने इस ब्रूच को बनाया है वो तो मिल चुका है, 5 डायमीटर थे उसकी भी लेंथ आपको निकालना है। तो हमने क्या लिखा, टोटल वायर यूज्ड इन डायमीटर कितना हो रहा है, 5 डायमीटर है। आप देखेंगे कि अगर हम इसको लेकर मान ले 1 ये है हमारा, 2 3 4 5 6 पे पहुंचोगे तो यही वापस आने वाला मीन्स 5, तो 5 लिखा हमने, और उसकी लेंथ कितनी है 35 mm। तो यहां से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 कैरी 2, और 5 3 15 और 2 17, यहां से आपको मिला 175 mm। अब यहां से बहुत इजीली निकाल सकते हैं हम क्या, टोटल वायर रिक्वायर्ड कितना होगा हमारा, एक सर्कमफ्रेंस 110 mm था प्लस 175 mm जो हमने डायमीटर में यूज किया है, तो आपको कितना मिला टोटल 285 mm लेंथ ऑफ वायर। तो अब यहां से क्लियर हुआ कि हमें इस ब्रूच को और इसके डायमीटर को जो हमने बनाया है, लेंथ बनाई है, इस टोटल में जो वायर यूज होने वाला है वो 285 mm यूज होने वाला है। इसकी जो डायमेंशन दे रखी है आपको mm में दे रखी है, तो आपको यहाँ पर mm में बता देना था, तो इसको ऐसे करना था। अब हमें देखना है अपना सेकंड वाला पार्ट। इन्होंने कहा द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, तो जितने भी ब्रूच, इस ब्रूच में जो आपके एरिया ऑफ सेक्टर बन रहे हैं आपको एक का बता देना है, ईच का बताना है, मींस किसी एक का बता दो आप। तो हमने माना कि इसको हम ले रहे हैं, ये मींस अगर हम यहां पर इसको बना दें तो ये कुछ हमारा ऐसा है, मान लो हम किसी एक को ले रहे हैं, इसको ले लेंगे, तो ये कुछ ऐसा आपका बन रहा है। तो ऐसे कितने पार्ट हैं आप चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि एक्चुअल में इसका एंगल कितना होगा। अगर एंगल पता लग जाता है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको अप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने निकाला कि 360 होता है टोटल एंगल, और उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, एंगल कितना मिला 36 डिग्री। अब आप यहां से निकाल लेंगे सेकंड वाले के लिए एरिया ऑफ सेक्टर। सेकंड वाला हम यहां पर कर रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एंगल कितना है 36 डिग्री,
टोटल कितना है 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है आपका 35/2 इंटू 35/2, 35/2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका 1/10। आपने इसको ऐसे कैंसिल आउट किया, 7 5 जा, और आपने इसको इससे कट कर दिया, 2 2 5 2 जा, इससे आपने इसको कट किया। तो यहां से आपको कितना मिल रहा है, नीचे बच रहा है आपका 4 और उसकी मल्टीप्लाई करा लो, तो 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 3 जा 33 और 5 हमारा कितना होता है 38, 38 अपॉन 2 2 जा 4। अगर आप इसका परफेक्ट आंसर बताना चाह रहे हो तो आप इसे डिवाइड कर दोगे, कैसे 4 9 जा 36, 2 25, 4 6 जा 24, बचा 1 आपका 10 हो गया, और डेसिमल लगाने के बाद फिर आपको 4 2 जा और 2 24, 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहां पर जो एक सेक्टर बन रहा था उसका एरिया हम निकाल चुके, कितना आ रहा है हमारा 96.25, सॉरी एमएम में था तो यहां पर सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये एमएम स्क्वायर होगा, एमएम स्क्वायर। अब आपको जो सेकंड पार्ट था वो भी कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, आपका पार्ट 1 में तो हमने पहले ही निकाल लिया था। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, यहाँ पर बस लॉजिक था कि आपको समझना था कि एक ब्रूच के सिल्वर वायर से बनाया गया है, कैसे करना था ऐसे हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये भी, और अच्छे से देखना है आपको। इन्होंने कहा एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, फिगर में दिखाया गया हुआ है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फिलेट सर्कल टू रेडियस 45 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे रखी है, हम जो गिवन डेटा है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने बोला 8 रिब्स हैं इसमें, कितनी है 8 रिब्स। फिर इन्होंने इसका रेडियस दे रखा है, कितना है 45 सेंटीमीटर। कह रहे हैं फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, एक अम्ब्रेला था, एक्चुअल में उसका शेप कुछ ऐसा है, उन्होंने कहा 8 इक्वल रिब्स में डिवाइड कर दिया गया। तो अब आपको ईच का 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स मींस क्या होता है, जो लगातार, अगर हम बात करें कि इन दोनों का एरिया इन्होंने पूछा है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ये हैं, इन दोनों के बीच का एरिया आपको बता देना है। तो अगर मैं यहां पे इसको ड्रॉ कर लूं कुछ ऐसा, तो ये आपको एरिया इतना बताना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको भी इक्वल एंगल नहीं पता है, इसका एंगल कितना होगा नहीं पता, बट आपको इतना पता है कि टोटल सर्कल जो है 360 डिग्री बन रहा है, और कितने इक्वल पार्ट हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें आप 8 से डिवाइड कर दो, तो यहां पर आपको उतना एंगल मिल जाएगा जितने का आपको एरिया चाहिए, एक 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब के बीच का एरिया आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे लगा देंगे, बाकी जितना आप कट कर सकते हो काट सकते हैं। यहाँ पर आपका 4 2 जा रहा है और ये आपका 4 9 जा रहा है, और फिर इसको काट सकते हैं आप, तो कितना आ रहा है आपका 2 4 जा 2 5 जा। क्लियर हो चुका है कि आपको 45 डिग्री के लिए निकालना है, आपको फाइंड द एरिया ऑफ बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द, हाँ ठीक है। तो 2 कॉन्टिन्यूअस के बीच का एरिया पूछा है, टोटल का नहीं पूछा है। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको अभी आप निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है आपका 45 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है आपकी 45, रेडियस दे रखा है आपको 45। यहां पर आप अगर 3.14 लगा देते तो बेटर रहता, क्योंकि यहां पर 7 से आपका ये नहीं कट रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी मल्टीप्लाई तो बाद में भी कर सकते हैं। तो आपने इससे कट किया इसको, तो ये कितना आ रहा है 9 5 9 जा 45, 5 6 जा 5 7 जा 35, कितना बचा 1 10 5 2 जा 10। फिर आप 9 से कट कर सकते हो, और 9 8 जा 72, 1/8 आना था, हमें वैसे भी पता था ये। तो अब आप इसको इससे कट कर लो, 2 1 जा 2 1 जा और 4 2 जा 8। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ चुका है 45 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में कितना आ रहा है 7 2 जा 14। अब यहां से क्या करना है आपको, सबकी मल्टीप्लाई करना है, 14 से डिवाइड कर देना है और आपको एरिया मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लेंगे, तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसकी मल्टीप्लाई आपको खुद से कर लेना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। कोई एक कार है, उसके शीशे पे, फ्रंट वाले शीशे पे 2 वाइपर लगे हुए हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, दोनों पर एक ब्लेड लगा हुआ है 25 सेंटीमीटर का, दोनों पर अलग अलग 25 सेंटीमीटर के ब्लेड लगे हुए हैं। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। मान लिया मैं एक बना रहा हूं, दूसरा बिल्कुल एज इट इज सेम, ये ब्लेड लगा हुआ है और ये कुछ ऐसा एरिया क्लीन कर रहा है,
जितना वो एरिया क्लीन कर रहा है उसका एंगल दे रखा है कि एक बार में 115 डिग्री के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है। फिर उन्होंने कहा फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो एक ब्लेड, जो दोनों ब्लेड हैं आपके, वो एक बार में कितना एरिया स्वीप कर रहे हैं। तो देखो यहां पर आपको रेडियस गिवन है, कितना है 25 सेंटीमीटर। तो अगर मैं एक ब्लेड का एरिया निकालूं, मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा, दो ब्लेड हैं, दोनों सेम है एज इट इज, तो आप एक ही बार में से फाइनल कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा यहाँ, एरिया ऑफ सेक्टर, हमारे लिए सेक्टर का वर्क कर रहा है, हमने लिखा है सेक्टर कितना होता है हमारा, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से ऐसे, अब ये एक ब्लेड का निकल के आ रहा है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करा दें 2 से, तो यहां पर दोनों ब्लेड का एरिया आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहां से आपका कितना है 115 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, क्योंकि आर आपको डिवाइड कर सकते थे, आर 25 है, 7 के टेबल में आता नहीं है, तो बेटर है आप 3.14 लगा दें, इंटू रेडियस कितना है 25 इंटू 25 इंटू 2। तो अब यहां से आप देखेंगे तो ये 5 से कैंसिल आउट करो, 5 7 जा 35, 10 5 2 जा 10, इससे 5 से कट करोगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब यहां से हम 2 से इसे कट कर सकते हैं, तो 2 3 जा 6 12, 2 6 जा 12। अब ये किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो अब जो आपका रिमेनिंग बचता है उसकी आप मल्टीप्लाई करा दो, 23 25 होता है आपका 625 इंटू 3.14 अपॉन 36। इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे और 36 से डिवाइड कर देंगे और आपको आंसर इसका मिल जाएगा कि दोनों ब्लेड एक बार में कितना एरिया स्वीप करते हैं। सब हम यहाँ पर हमारा रेडियस सेंटीमीटर में था, तो मीन्स यहाँ पर जो यूनिट आने वाली है आपकी वो सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाली है। इसकी आपको कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करके इसको डिवीजन कर देना है, आपका आंसर इजिली आपको मिल जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, इन्होंने कहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट। ठीक है, फिर उन्होंने कहा रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, कितना एंगल 80 डिग्री का बना रहा है, जो लाइट स्प्रेड हो रही है वो 80 डिग्री का एंगल बना रही है, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। मान लो कि यहां पर कोई एक लाइट लगी हुई है, तो वो 80 डिग्री का एंगल बना रही है, जो लाइट का स्प्लिट कर रही है, जो अपनी लाइट वो 80 डिग्री का एंगल से कर रही है। या फिर जो लाइट, देखो कोई भी चीज होती है लाइट कैसे स्प्लिट करती जाती है, ऐसे। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है स्पीड ऑफ लाइट का वो 80 डिग्री है, और कितना दूर तक कर रहा है वो 16.5 किलोमीटर तक, सिर्फ इतनी दूर तक वो वार्न कर रहा है। तो अब हमने क्या किया, हमने जब ऐसे करके बना कर देखा, इसको जो मीट कराया, तो अब हमें यहां से फील हुआ कि ये तो हमारा सेक्टर है, एंगल आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, सिंपल सा फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर लगाओ, आंसर आपका आ गया। इन्होंने पाई की वैल्यू दे रखी है, तो हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लॉजिक लग रहा है, मींस आप एक बार अच्छे से समझ लें और कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप अब ना कर पाओ। रेडियस कितना है 16.5 इंटू 16.5, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, और 3 से ये कट रहा है, काट लो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, डेसिमल लगाओ और 15 हुआ, 3 5 जा 15, फिर 3 से कट कर लेंगे, तो किसको नहीं कट कर सकते स्टूडेंट, इसी को काटो, 3 5 जा 15.35 जा 15। तो यहां से आपको जो अभी तक मिल चुका है इसकी मल्टीप्लाई करा दो, तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई किससे करा दें तो बेटर रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई कराओ, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, डेसिमल लगा दो, और अगर हम डबल इंटू 5.5 इंटू 5.5, और यहाँ पर जो भी आएगा आपका वो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रेडियस दे रखी थी वो किलोमीटर में थी, तो यहाँ पर हमने एज इट इज उठा के लगा दिया है, तो यहाँ पर जो हमें मिलने वाला है वो किलोमीटर स्क्वायर में मिलने वाला है। फिर अगेन आपको मल्टीप्लाई करना है, बहुत ईजी है, आप इजीली कर लेंगे, आप ये 4th 5th क्लास से करते आ रहे हैं, तो इसकी आप सब मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर में आपका आंसर आ चुका है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। तो अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलने वाली है एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आने की, तो उन क्वेश्चंस को वहां रखा गया है, मींस सभी आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और
और इस बार के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एक वीडियो मिलने वाली है नेक्स्ट, तो इसके बाद उस वीडियो को आप देखना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप बहुत चीजें इजीली आपके कर पाएं और आप ये अंडरस्टैंड कर पाओ कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की चांसेस हैं। तो इन्होंने कहा, एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा अ राउंड टेबल, एक कोई टेबल है राउंड शेप में, कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 11.11। यहां पर एक राउंड टेबल थी, उसमें 6 इक्वल पार्ट थे ये वाले, जिस पर डिजाइन किया गया, ये इस पर डिजाइन किया गया है। फिर उन्होंने कहा इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, मान लो इसकी रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर इसका क्या है रेडियस है। फिर इन्होंने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 की वैल्यू आपको 1.7 लगाना है। तो देखो आपको ये देखना है कि ये डिजाइन पर जो डिजाइन किया गया है उसका इन्होंने बोला पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 0.35। मींस अगर आपको टोटल इसकी डिजाइनिंग का एरिया मिल जाए तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये करना होगा कि ये देखें कि ये इसका एरिया आप निकाल कैसे सकते हो। हम किसी एक का निकाल रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे और हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो आप देख करके यहाँ क्लियर आप समझ पाए होंगे कि यहां पर कुछ ऐसा है। तो ये वाला पोर्शन आपको चाहिए, क्या आपको नहीं लग रहा है ये सेगमेंट है और वो भी कौन सा माइनर सेगमेंट। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको ये एंगल भी पता है कि देखो इसका एरिया रेडियस कितना है, इतना है और ये इतना है, ठीक है। तो अब हमें एंगल बस निकालना होगा कि अगर हमें एंगल क्लियर हो जाए तो उस सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसी के बेसिस पर हमें इस ट्रायंगल के बारे में भी क्लियर हो जाएगा कि अब हमें इक्विलैटरल लगा, क्योंकि हमें पता है सिर्फ 3 एंगल हो सकते हैं सेगमेंट में आपका, या तो 60 डिग्री या 90 डिग्री या 120 डिग्री। उसके बेसिस पर हमें ये भी क्लियर होने वाला है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आप ये देखें कितने यहां पर इक्वल पार्ट हुए, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो टोटल मेरा एंगल कितना होता है 360 और 6 पार्टों में मुझे डिवाइड कर देना है उस सर्कल जो कंप्लीट सर्कल बना रहा है उसको। तो अगर हम ऐसा करें तो 6 6 36 और ये 60 डिग्री। अब आपको पता लग चुका है कि आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालें, वो भी किसका, एक पार्ट का। तो हमने क्या लिखा है यहां पर, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा। अब यहां पर एंगल जब 60 डिग्री है तो आपके लिए तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि क्या करना होता है जब 60 डिग्री बनता है तो 60 डिग्री का मीन्स क्या है कि ये दोनों इक्वल साइड है, ये भी 60 होगा ये भी 60 होगा, तीनों एंगल जब 60 डिग्री हो गए तो यहां पर आपका जो ट्रायंगल बना वो कौन सा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया था कि θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले में आपको लगा देना है, यहां पर जो आपको एरिया मिलने वाला है वो 1 का मिलने वाला है। तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई करा देंगे 6 से, ऑल 6 इक्वल पार्ट से। तो यहां से हमने देखा कि 60 डिग्री है और ये कितना है 360, पाई की वैल्यू इन्होंने दे रखी है नहीं, और फिर आपको देखना होगा आर 7 से कट रहा है तो आप 22/7 लगाओ, 22/7 और आर कितना है आपका 28 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर। आपको लग रहा है कि 28 का स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों तरफ, तो हमने ये कॉमन लिया। अब बचा कितने हमारे पास, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, और आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा, तो बस इतना बचा है। तो 11/7 3 जा 21 माइनस इधर कितना बच रहा है आपका √3/4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे कि 28 का स्क्वायर और यहां से आपका कितना आ रहा है 21 इंटू 4 को आपने लिया एलसीएम, तो ये 11 4 जा 44 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 21√3। यहां से आपने देखा कि इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो कर लो। 28 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 बार, 28 इंटू 28। तो आपने देखा कि 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 4 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ और 3 से ये नहीं कट रहा है, तो आपके पास आंसर कितना मिल रहा है 23 ये, और अगर हम इसको लिखें तो 44 माइनस 21, √3 की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 21 की मल्टीप्लाई करना है 1.7 से, तो 7 1 जा 7 2 जा 14 और 2 1 और ये कितना आ रहा है आपका 7 5 और 2 1 3, एक नंबर से पहले डेसिमल लगा दो, तो इधर से कितना है आपका 35.7। और अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ का इस
मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं क्योंकि ये चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। फिर अब हमने यहां से निकाला तो हमारे पास कितना आ रहा है 28/3। इसमें से जब इसको माइनस करोगे आप तो कितना आ रहा है, पॉइंट लगाओगे तो इधर हुआ 10 - 7 3 बचा 3 13, 13 में से 5 को करते हो तो 8 5 13, यहाँ बचा आपका 3 - 3 0। सही है, ठीक है। तो आपका इतना आ रहा है, ये एक बार चेक कर लेना आप इसको अच्छे से कि ये आपका बचा यहाँ 3 13 8 5 13 और यहाँ बचा आपका 3 3 - 3 0। ठीक है, अब ये एक्चुअल में एरिया मिला है किसका, वन डिजाइन का। तो हमने क्या निकाला, टोटल एरिया, टोटल डिजाइन एरिया, टोटल डिजाइन एरिया। तो हम 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि ये 6 इक्वल पार्ट थे, इंटू 8.3। तो ये 3 2 6 आया और इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये कितना आ रहा है, 2 8 16 और 2 2 4 1 5 इंटू 8.3। इस दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे, कराना ही होगी हमें क्योंकि हमें आगे भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें करानी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसकी। तो 8 3 की हम 5 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 और 6 8 जा 24, सॉरी 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 8 6 जा 48 48 और 1 49, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 5 8 जा 40 5 8 जा 41। तो यहाँ से आपको मिला 8 और 9 5 14 और 4 2 6 और 4 का आपने 4 लिखा, डेसिमल एक नंबर से पहले लगाओ। तो यहाँ से टोटल एरिया आपको मिल चुका है कितना, 464.8, कितना सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से टोटल एरिया तो आपको मिल गया। अब आपको पता है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है ये, तो अब यहां से आप निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन। तो आप क्या करेंगे, इसमें 0.35 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो यहां पर आपको जो मिलने वाला है वो आपको रुपए मिलने वाले हैं। कितने रुपए, आप यहां से बहुत इजीली निकाल सकते हो। बस आपको यहां पर मल्टीप्लाई करनी है, इसमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा हो गई क्योंकि हर पार्ट पे हमें करना पड़ा है, हर एक स्टेप पे इसकी हमें क्या करनी पड़ी थी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ की मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे और यहाँ से जो रुपए निकल के आएंगे वो टोटल कॉस्ट होगी इस डिजाइनिंग की। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। इसका लास्ट क्वेश्चन है और वो एमसीक्यूज की फॉर्म में है, इसको बस आपको थोड़ा सा चेक करना है। इन्होंने कहा टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, जब एंगल पी हो इन डिग्री में, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, जिसकी रेडियस आर हो। मींस क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कोई एरिया ऑफ सर्कल था जिसकी रेडियस कितनी है पी और इसकी रेडियस कैपिटल आर डिग्री हो और जो एंगल बन रहा है इसमें वो पी डिग्री बन रहा है। तो अगर हम यहां से एरिया ऑफ सेक्टर निकालें तो क्या निकालने वाला है, एरिया ऑफ सेक्टर। कैसे निकालोगे आप, एंगल P है अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप देख लो कि ये आपको कहीं मिल रहा है, P अपॉन 180 टू पाई आर नहीं हो सकता क्योंकि इसे कट करोगे तो 90 रह जाने वाला है, ये छोड़ दो। पहली बात तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला दे रखा है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है बट 180 नहीं होता है, टोटल एंगल से हम डिवाइड करते हैं। P अपॉन 360 टू पाई आर सर्कमफ्रेंस के लिए छोड़ दो, P अपॉन 720 और ये, तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा क्योंकि अगर हम इसको कट कर दें तो 2 बन जा और ये 2 बन जा 2 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 2 3 जा 6 और ये कितना हुआ 12 2 6 जा 12 और 0, तो P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीटली फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, या फिर वो क्वेश्चंस जो बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेबल क्वेश्चंस हैं 2025 के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।